मुझे चाहिए एक लहंगा। भाई मैं तो जूता चोरी नहीं कर पाऊंगी। क्यों? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। अभी 8 कितना हो रहा है, 54 हो रहा है, अप्रॉक्स 9 बज चुके हैं और मैं उठी 7 बजे थी और 7 बजे से 10-10 मिनट का मैंने थोड़ा थोड़ा नैप लिया, एक आध बार, 2 बारी। सो वो ऐसे ना पढ़ते पढ़ते आ जाती है थोड़ी बहुत। और काफ़ी बार मैंने फ़ोन चलाया क्योंकि ठंड की वजह से है, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है। अभी पिंकी उठी है, कहती है दरवाज़ा खोल दे, मतलब तू बाहर आ जा क्योंकि धूप आ चुका है, पोहा वगैरह बना। और देखते हैं, पोहा तो बनाना पड़ेगा, पिंकी का ऑर्डर है, वो दुकान खोली है तो घर का काम मुझे करना पड़ेगा। कल मैंने दुकान खोला था तो पिंकी ने घर के सारे काम किए, फिर मैंने खाना पीना बनाया। तो अभी हॉस्पिटल में खाना वगैरह भी भेजना पड़ेगा विदाउट एनी स्पाइस। मम्मी के लिए जाएगा पर देखते हैं, मम्मी यहाँ आके खा लेंगी जैसा भी होगा, पर जल्दी चीज़ों को करेंगे ताकि ओके ओके हो सब। तो कल रात को ऐसे उठ ही जाती हूँ मैंने, तो भाई ऐसा मुझे ठंड लग रहा था तो सुबह मैंने ये सारे चीज़ों को कवर अप किया, कान बांध लिया, पिंकी का भी ब्लैंकेट लेके ओढ़ के मैं सो गई। तो अब ऐसे घर में 1 महीने के बाद शादी है तो सारे लोग फुल एक्साइटेड हैं। अब सीमा जब तक आई नहीं है ना, तब तक मतलब थोड़ा सा है कि घर आ जाए तो हमारा भी न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए। जस्ट बिकॉज मेरा और पिंकी का भी कुछ प्लानिंग है, वो प्लानिंग हम बाद में रिवील करेंगे। बट अभी 2-3 चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी से ओके ओके हो जाए। पहला चीज़ ये कि सीमा घर आ जाए क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है घर हम लोगों को। और उसके बाद दूसरा चीज़ जो है वो है शादी, और दूसरा चीज़ तो बाद में, हम तीसरा मेरा रायपुर जाना वंस अगेन। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने सेंटर डाला था अंबिकापुर लेकिन रायपुर आया, सो जाना पड़ेगा। और वो भी बताएंगे बाद में किसके साथ, क्यों और कैसे। पिछली बार तो शीतल के साथ गई थी, पर इस बार क्या है कैसे है ये सारी चीज़ें बाद में बताएंगे। और हो सकता है वॉइस अभी क्लियर नहीं आ रही होगी पर अब आए क्लियर। मुझे मालूम नहीं था कि मैंने ये लगा रखा है और इसके वजह से वॉइस थोड़ी सी एबनॉर्मल जा रही होगी। बट स्टिल अभी घर में बहुत सारे काम हैं और इस काम को फटाफट से ख़त्म करते हैं। ठंडा ठंडा बर्तन धोना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो चलो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। प्राणी जब तक मुझे बिस्तर से उठा नहीं ली ना तब तक सांस नहीं लिया इसने भाई। और मिल्कमैन आ गया, मिल्कमैन, तो हमें ऐसे पतीला लेके जाना पड़ेगा लेने को। क्या खाएंगी पिंकी दीदी? अभी तो आप थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हैं। टाइम हो गया। लोगों को हज़म नहीं होता जब आप आराम करते हैं उनकी तरह, टाइम वेस्ट करते हैं उनकी तरह। ठीक आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे कई बार पिंकी ने उठाया और जाकर मैं आधे घंटे बाद उठी। और इसकी डिमांड तो सुनो, ये मेरे को धमका रही है, कहती है तू बनाएगी कि मैं मम्मी को फ़ोन करूँ। सो ऐसे बनाना तो पड़ेगा ना, नाटक कर रही है। मतलब बहुत सारा काम है, देखो हमारा किचन किस तरीके से फैला है, पूरा बर्तन बर्तन। हम घर पे जितने लोग हैं नहीं ना, उससे दुगना घर पे गंदगी पिंकी फैला के रखी है। चावल कल ऐसे चूहे ने बर्बाद कर दिया, कल बर्तन ऐसे मैंने निकाल रखे हैं, सारा कुछ फैला है। ऐसे दिखाना नहीं चाहिए पर काफ़ी ज़्यादा गंदा है, तो कोई नहीं, क्लीन करते हैं। आज काम की जिम्मेदारी मेरी है। जब मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ना तो कभी कभी हंसी आता है और कभी कभी रोना भी।
लोगों को लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा घमंडी हूँ, अकड़ू टाइप की इंसान हूँ, पर मुझे अगर ऐसा लगता है कि काश मैं जैसा लोग सोचते हैं उसकी 50% भी होती तो शायद जितनी तकलीफ़ मुझे होती है उतनी नहीं होती। मैं लोगों के बारे में सोचती नहीं, थोड़ी सेल्फिश टाइप की इंसान होती, पर अफ़सोस मैं ये सारी चीज़ें कर नहीं पाती और इसीलिए शायद सारे लोग बहुत आसानी से यूज़ कर लेते हैं, अपने सारे काम मुझसे इमोशनली ब्लैकमेल करा लेते हैं। मुझे कोई सामने से ये कह दे कि मुझे ये करना है, ये करवाना है या फिर मेरे लिए ये ज़रूरी है, तो पता नहीं क्यों मुझे फिर उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। वैसे चाहती तो मैं भी हूँ कई बार कठोर बनना, पर बन नहीं पाती हूँ। शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर की ममत्व अधिक है और जिसके वजह से हमेशा मैं बेवकूफ़ बनी रह जाती हूँ। और आज बहुत सारे काम थे तो मैंने सारे काम जल्दी जल्दी से फिनिश करने की कोशिश की। मामा आकर धूप में बैठे हुए हैं और अपने फ़ोन का कुछ सेटिंग वगैरह देख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का। और मैंने पिंकी को दिया था आलू काटने को। ये देखो कैसे इसने आलू काट रखे हैं पोहे में डालने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि भाई दे दे, मैं खुद अपना काम कर लूँगी। मेरे को इसलिए इन लोगों का काम पसंद नहीं आता है। ऐसे भाई आलू ऑलरेडी इतना छोटा छोटा सा है और इसको ऐसे करके काटेंगे तो ये तो काफ़ी जल्दी मतलब सब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा पोहे में कि आलू डलाया है कि नहीं डलाया है। तो मैं हंसिया या फिर पसुल लेकर बैठ गई, इससे मैं काटूंगी। मैंने आलू रखा है छोटा छोटा सा। और ठंड के दिनों में धूप में बैठकर काम करने का एक अलग ही मज़ा होता है, मतलब अच्छा लगता है। सारा काम भले ही थोड़ी आलसी से होता है लेकिन कर सकते हैं। कई सारे कामों को जल्दी जल्दी से निपटाने के बाद मैं मामा का काम करते करते अपना काम फिनिश कर रही थी धूप में बैठकर। अब हमारे मन में खेद नहीं होता, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और किसी का यूज़ नहीं करना चाहते, तो लोग हमारे साथ ये प्रक्रिया करना शुरू कर देते हैं। तो भाई अभी थोड़ी देर में एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है। बड़ी मम्मी ने मुझे आवाज़ दिया और ये चीज़ मैंने कल हिंट में बताया था। हमारे घर गुड न्यूज़ है। तो शीतल दीदी की शादी फिक्स हो गई है। सबसे पहले बड़ी मम्मी को बधाई, मम्मी को भी बधाई। नया नया दामाद मिलेगा। तुम लोगों को जीजा जी मिलेंगे और उसका प्रसाद भी खा ले तू। हाँ, तो प्रसाद मीठा खाने के लिए बड़ी मम्मी ने बुलाया। तो मैं कही भाई रिकॉर्ड करते हैं एक अच्छा मोमेंट। लाइफ में ना प्रॉब्लम्स हमेशा चलते रहती हैं, लेकिन खुशियों का आना जाना कभी कभी होता है। तो खा लेते हैं मिठाई, ये हम लोग का है। पिंकी के दे तोर है ना, नहीं ते मन के पिंकी के है सीमा है, ये नहीं तो का है। तो गंदा फुटवा मुझे चाहिए एक लहंगा। हाँ, तो ले लेना लहंगा। भाई मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, मेरे को एक लहंगा चाहिए। निशा तुमको क्या चाहिए? हाँ, जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन मेरे को चाहिए एक लहंगा। और मैं पूरे कैमरे के सामने कह रही हूँ मेरे को लहंगा दिलवा देना। देख लेनी थी, मेरे को लहंगा नहीं मिलेगा मैं शादी में नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जाऊंगी। कोई भाई घर की पहली बेटी की शादी हो रही है, मतलब पहली शादी हम लोग के घर पे, तो हम चाहते हैं कि भाई लहंगा चाहिए। हाँ लहंगा चाहिए। सिवा तेरे को क्या चाहिए? सरवानी ना बाबू, सरवानी। हाँ ठीक है, तो मेरा लहंगा डन। तुम लोग का मांग लो, बाद में नहीं देगी बुआ। मेरे भी लहंगा चाहिए। हाँ, तो मेरा डन ना। ठीक है, वंस अगेन बधाई हो बधाई। जीजा जी मिलेंगे, जीजा जी से भी वसूल लेना जितना सकोगे। भाई मैं तो जूता चोरी नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी बेटी हूँ। ऐसे हमारे में रिवाज होता है कि बड़ी बेटी है ना, छोटी बहनों के हस्बैंड के साथ टच नहीं हो सकती, और ऐसे सिर ढक के उसके आमने सामने होते हैं। तो मैं भी शायद मैं सिर ना ढकूं, लेकिन एक रिवाज है कि हम उनसे टच नहीं हो सकते कुछ भी चीज़ों के लिए, तो ये फॉलो करना पड़ेगा। पर हो सकता है मेरे को कहीं घूंघट में घूम। भाई मेरी शादी बाद में हो रही है इसलिए, क्योंकि मेरा शादी करने का मन नहीं है। और मेरे घर वाले को मैंने बहुत साल पहले कह दिया है कि मुझे किसी भी तरीके से अनसक्सेसफुल ने कह रखा है घर में कि अगर मुझे बस फील हुआ कि मुझे करनी है तो मैं आप लोगों के सामने कह दूँगी, पर इसके पहले मुझे किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं चाहिए।
लहंगा की डिमांड वाली बात सुनकर कोई मुझे लालची नहीं कहेगा। शादी में मैं वैसे भी नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि फरवरी में मेरा एग्ज़ाम है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी चीज़ में मैं इस तरीके से इन्वॉल्व हूँ कि मेरा नुकसान हो। मेरे जब बोर्ड एग्ज़ाम थे तब मेरे मामा जी की शादी थी और मैं शादी में नहीं गई थी। इवन पूरे घर पर मैं अकेले ही थी। मेरे घर पर जो भी इवेंट होते हैं मैं खुश तो बहुत होती हूँ लेकिन इन्वॉल्व बहुत कम होती हूँ। नानी के घर की पूजा में, शीतल के शादी में और इससे पहले मामा जी की शादी में, और कई ऐसे काम हैं जहाँ पर मैं जाती ही नहीं हूँ जस्ट बिकॉज। बाबू तू क्या बोल रहे थे पापा के पास कि मैं अगर मेरा शादी होगा तो क्या मेरे को रानी दीदी के पास भेजोगे? दिन भर रानी दीदी करते रहते हो। क्या बोल रही है? कि रानी मेरा शादी होगा तो क्या रानी दीदी के पास भेजोगे? दिन भर रानी दीदी बोल रहे हो। ना रे गधेड़ा, माँ बोली न करा दे। मैं तेरा ठिका लिखा के बैठी हूँ। हैं? भाई उसका आदमी उस कुछ दिन बाद शीतल सदा सुहागिन वाला आशीर्वाद के हकदार हो जाएगी, है ना निशा? खुश रहो से सदा सुहागिन रहो। ये लोग कौन सा हेयर स्टाइल, कौन सा लुक, कौन सा पार्लर, सारी चीजें देख रहे हैं। तू क्या देख रहा है? हैं? घूम के साला इसके लिए कपड़ा देख रहे हैं। घूम के जो तुम दिलवा दो। दीदी पता है एक बार महामाया में देखा विश्रामपुर महामाया में कुछ नहीं है भाई। महामाया में सूरजपुर में वो दिन गए जो मौके दिलवाही वो शीतल दिलवाही, का दिक्कत है? एक तो मेहंदी का आउटफिट दिलवा देबे 20 का दी और लहंगा तेरी मम्मी दिलवाती और हल्दी जुगाड़ कर लो। मैं हल्दी का कपड़ा साड़ी पहन लिया। भाई मैं फुल अति वाला गरीब इंसान हूँ। जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती या जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तो चीज़ों को मैं काफ़ी नॉर्मल तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ, है ना खुशप्रीत? खुशप्रीत भी गधेड़ा है। भूल गई बबुआ, सब कुछ भूल गई। हाँ, पोटैटो को का लिख रहा है बाबू? सही सही लिखो। इज सेकेंड डॉटर ऑफ रिंकू मामा। हाउ आर यू? आई छुटंकी, क्या नाम है? नाम बताओ। राशि। नाम बताओ। बोल दे राशि। बताओ क्या नाम? दांत दिखाओ। ये भी सड़ेली है, मिठाई खा खा के बहुत मिठाई खाती है। ये आई थी हिना लोग के साथ। हिना लोग अभी गायब हुए थे ना। मैं अभी ऊपर वाले घर पर कुछ काम से आई थी। ये देखो, ये लाल भाजी का सब्जी है जिसको किसी ने तोड़ दिया है अभी छोटे छोटे प्लांट्स में ही। और ये ना मेरा फेवरेट वाला है, चना मेथी, और ये काफ़ी मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, यू नो, हरे भाजी खेत को देखकर क्या सुकून मिलता है, क्या अच्छा लगता है, ये मैं डिफाइन नहीं कर सकती, पर देख सकते हो बिना किसी प्रकार का खाद यूज़ किए ब्यूटीफुल धनिया का क्यारी और प्यारे प्यारे से धनिया सुंदर सुंदर सा एकदम ताज़ा। जब भी आपको चटनी सब्जी में बनाना हो, डालना हो, आप तोड़ो और सब्जी में डाल सकते हो। नानी नाना धूप में बैठकर बातें कर रहे थे। जिधर भी जाओ केवल शादी की बातें चल रही है और मेरे दिमाग में एग्ज़ाम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग गचर पचर खा रहे हैं। हम गचर और इसमें एक ही हेड पिंकी है, मैंने भी एक लिया है। ये अमरूद है, अमरूद में इन लोगों ने बहुत सारा मिर्च लगा रखा है और नींबू भी। बाकी सारे लोगों की तरह मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वो समय पे अच्छी लगे। जो चीज़ें मेरे लिए अभी बनी हैं मुझे उस पर फोकस करना है, और शायद इसलिए मैं दुनिया वालों से थोड़ी अलग रहना पसंद करती हूँ। अकेले रहने अच्छा लगता है और साथ ही साथ मुझे बाकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना भी पसंद नहीं है। मैं एक शोर, शायद मैं अजीब हूँ जिसकी वजह से लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन मैं खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही खुद के लिए काफ़ी हूँ, पर शायद इस बात को लोग समझ पाते ना। लोग ज़रूरत समझते हैं और ना ही ज़रूरी, लेकिन वक्त ज़रूर आएगा, थोड़ी मेहनत करते रहिए।